इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आजाद का नई पार्टी का ऐलान, कहा कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी है। रियासत के दर्जे की बहाली, मुकामी लोगों के लिए नौकरियां और जमीन का तहफ्फुज हमारा एजेंडा होगा। कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में रैली से खिताब के दौरान अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं। आपको बताते चलें, कांग्रेस पर हमला करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी जमीनी सतह पर अपना राबिता खो चुकी है। कांग्रेस हमारे खून पसीने से बनी है, कंप्यूटर से नहीं, ट्विटर से नहीं। लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान कंप्यूटर और ट्विटर तक ही महदूद है। यही वजह है कि कांग्रेस जमीनी सतह पर कहीं भी आज नजर नहीं आ रही है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने रैली से खिताब के दौरान कहा कि 2005 से 2008 तक मैं जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला था, लेकिन कुछ साथी मेरी मुद्दत के दरमियान ही चले गए थे, इसलिए उस वक्त मेरा एजेंडा पूरा ना हो सका। हमारे पास जम्मू कश्मीर को खुश करने का एजेंडा था। जो लोग उस वक्त काबीना में मेरे साथ थे, तमाम तजर्बेकार लीडर थे, काबिल लोग थे, एमएलए और वजीर, वो सब हमारे साथ आए और हम मिलकर उस नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करें। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ख्वाब जो उड़ चुका था, आधे रास्ते पहुंचा दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह खुशी पसंद नहीं आई। पीडीपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मुसीबत तब्दीलियां पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको ख्याल था कि उससे उन्हें वोट नहीं मिलेगा। गुलाम नबी आजाद ने अपनी सियासी जमात बनाने के मुतालिक खबरों की तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि नई पार्टी कौमी सतह पर होगी, लेकिन हमें कौमी उमंगों के लिए कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जम्मू कश्मीर से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर में नए वोटरों के इंदराज पर जारी तनाज़े के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुल जमाती इजलास तलब किया है। पीर के रोज शाम 4 बजे जम्मू में कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से मुतालिक ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में वोटर लिस्टों, हदबंदी और उल्काबंदियों और दीगर अहम मामलात से मुतालिक गौरखोश हो सकता है। आपको बताते चले, प्रदेश कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कुछ जमातों ने इजलास में शामिल होने का ऐलान किया है, लेकिन दीगर जमातों के मौक़िफ़ अभी सामने नहीं आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रवां माह को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कश्मीर और जम्मू सूबे में 2 अवामी जलसों से भी खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमित शाह जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी व तामीराती सूरत हाल पर जायजा मीटिंग भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि इन अवामी जलसों में अमित शाह जम्मू कश्मीर के पहाड़ी आबादी के लिए कबायली दर्जा देने का भी ऐलान कर सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली और हालिया भर्तियों के मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया है। उनका कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम मामलात पर गौर करने का यकीन दिलाया है। बुखारी ने मजीद कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि रियासती दर्जे की बहाली मुनासिब वक्त पर की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, रामबन के गूल इलाके में चंद घंटों की बारिशों ने महकमा तामीरात आमा की पोल खोलकर रख दी। गूल सदर मुकाम में आज सुबह बारिशों की वजह से जहां लोगों को घरों में महसूर रहना पड़ा, वहीं नदी नाले भी उफान पर थे। इस दौरान गूल में मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-ए-आब हुई। सड़कों ने तालाब की शक्ल इख्तियार कर दी और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने महकमा तामीरात आमा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आब निकास का कोई इंतजाम न होने की वजह से सारा पानी लोगों के घरों में और जरिए अराजी में दाखिल हो गया, जिससे काफी तबाही मची हुई है। अगरचे महकमा सालाना रकम खजाने आमरात से निकालता है, लेकिन जमीनी सतह की सूरत हाल काफी खराब है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, गूल में ही सियासी व समाजी कारकुनान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इलाके को नजरअंदाज किया गया है। 6 माह से मुंसिफ की कुर्सी खाली है। अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने इस दौरान
फौरी तौर पर जिला इंतजामिया को इलाके की तरफ रुख करके लोगों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया, वरना आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच में महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशन गोई की है। इधर सुबह जम्मू के अक्सर इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिशों से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ा हुई है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब सलाम।